मुझे पता नहीं मैं इस वीडियो में जो बातें बोलने वाला हूँ उनमें कितनी सच्चाई होगी, पर सोचने में इंटरेस्टिंग लग रही थी, इसीलिए आपके साथ शेयर करने का मन किया। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं अपनी गलती को करेक्ट करना चाहूंगा, पर इस गलती को सही करने पर एक थ्योरी और दिमाग में आ गई थी। 6000 सालों पहले देखने वाली बात को लेके मैंने बोला था कि मानस ये बात बोल रहा है धनुष एंड बाकी सारी चीजों को देख के, जिसको लेके मैं सोच में पड़ गया था कि अगर मानस ये सब 6000 सालों पहले ही देख चुका है, मतलब वो 6000 सालों से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इतने सालों से उसने खुद को जिंदा कैसे रखा होगा। एंड फिर तो मानस अश्वत्थामा को भी सालों पहले से ही जानता होगा। पर यहाँ 6000 सालों पहले देखने वाली बात मानस नहीं बल्कि ये आदमी बोलता है। मानस तो सिर्फ ये बोलता है कि वो शक्ति वापिस आ गई है। पर यहीं पे मेरे दिमाग में एक थ्योरी और आने लग गई इस कैरेक्टर को लेके। थोड़ी पेचीदा है पर आई है तो बात कर लेते हैं। देखो, ये आदमी क्या देखने की बात कर रहा है 6000 सालों पहले की पता नहीं, क्योंकि इस धनुष की तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि ये भी कोई चिरंजीवी हो, क्योंकि इसने 6000 सालों पहले किसी चीज को देखने की बात करी है। पता नहीं, पर इसकी बातों से पता चल रहा है ये भी 6000 सालों से जिंदा है। ये है कौन? पर मे बी ये अश्वत्थामा को ढूंढते हुए ही आया हो काशी तक, क्योंकि अगर ये कोई चिरंजीवी है, ऐसे में इसको भी पता चल चुका होगा कलयुग आने वाला है। कल की भगवान के रूप में एक नई शक्ति जन्म लेने वाली है, जिनकी मदद करने के लिए सारे चिरंजीवी एक साथ आएंगे कलयुग का खात्मा करने के लिए। एंड काशी शिव जी की नगरी है, तो इससे आइडिया होगा कि अश्वत्थामा शिव भगवान का भक्त है। एंड पूरी दुनिया में सिर्फ काशी सिटी ही बची हुई है। ऐसे में अश्वत्थामा को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी इसके लिए। एंड ये जैसे बोलता है अब रोशनी आने का समय आ गया है, मतलब इसे भी कल की भगवान के आने का एहसास हो गया। जैसे अश्वत्थामा को दीपिका को देख के हो गया कि दीपिका दशावतार को जन्म देने वाली है। ये दीपिका से मिला नहीं होगा, पर किसी तरह इसे भी आभास हो गया होगा कल की भगवान आने वाले हैं। अगर मेरी ये बात सही निकल जाती है तो ये कौन सा चिरंजीवी हो सकता है? ट्रेलर में दीपिका एक जगह बोलती है जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली, वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे बन सकता है? तो यहाँ दीपिका और उसके बच्चे को बचाने के लिए अश्वत्थामा के साथ रेबल्स भी लड़ते हुए दिखेंगे शाम्बाला में। जब यहाँ भैरवा दीपिका को पकड़ने आएगा, अश्वत्थामा के चलते कामयाब नहीं हो पाएगा। अश्वत्थामा दीपिका को बचा ले जाएगा, क्योंकि यहाँ मानस बोलता है मुझे वो लड़की चाहिए। एंड भैरवा बोलता है सिर्फ मैं ही उसे ला सकता हूँ। मतलब यहाँ फाइट के दौरान भैरवा को धोके अश्वत्थामा दीपिका को लेके निकल जाएगा, फिर लेके इस केव में आएगा जहाँ मानस अपने लोगों के साथ अटैक कर देगा। लेकिन अश्वत्थामा ने कुछ मंत्र वगैरह से पूरी केव पे शील्ड बना रखी है, पर फिर भी अश्वत्थामा को लड़ने के लिए केव से बाहर आना ही पड़ेगा। शाम्बाला में दीपिका और उसके बच्चे को बचाते हुए काफी सारे लोग मारे जाएंगे। एंड शाम्बाला में ही अश्वत्थामा एंड भैरवा की दोबारा फाइट देखने को मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ग्लिम्स के लास्ट वाले सीन में यहाँ भैरवा पर अटैक करने वाला अश्वत्थामा ही है। भैरवा शाम्बाला तक पहुंच जाएगा दीपिका के लिए। एंड इस बार शायद भैरवा दीपिका को ले जाने में कामयाब हो जाए, उसे मानस के हवाले कर दे। मानस कली को जिंदा करने में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन किस बच्चे के अंदर कली का अंश डाल के उसे फिजिकल फॉर्म में लाया गया है वो सस्पेंस है। क्योंकि जैसा अश्वत्थामा बोलता है दीपिका को देख के तुमने अपनी गर्भ में भगवान को स्थान दिया है। एंड सबको पता है कली की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, बल्कि जिस इंसान के अंदर पाप भरा होता है हर उस इंसान में कली का अंश होता है। लेकिन दीपिका का बच्चा तो भगवान है, उसके जरिए कली को जिंदा करना पॉसिबल नहीं होगा मानस के लिए। फिर किस बच्चे के अंदर कली का अंश डाल के उसे जिंदा किया गया होगा? लेकिन जो भी कहो, इस फिल्म की एंडिंग कली की जीत के साथ ही होने वाली है। ट्रेलर का एक्लिप्स वाला सीन ही बता देता है कैसे अंधेरा रोशनी को ढक रहा है। पाप का राज ही होगा पूरी दुनिया पे। इसके बाद ही भैरवा में चेंज देखने को मिलेगा, जब उसे पता चलेगा उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है दीपिका को मानस के हवाले करके। अब यहाँ से ये बोलना कि दीपिका का बच्चा ही कल की भगवान के रूप में जन्म लेगा, इसमें मुझे थोड़ा डाउट होने लगा है, क्योंकि मे बी मानस दीपिका के बच्चे को मारने में कामयाब हो जाएगा, जिसके बाद इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी लोगों की। तब शायद हमें ये देखने को मिल सकता है कि भैरवाई कल की भगवान की जगह पाप के खिलाफ लड़ता हुआ दिखे। मतलब अपनी की गई गलती का पश्चाताप करने के लिए भैरवा खुद आगे आए कली से लड़ने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी बुरा हुआ होगा वो भैरवा की वजह से ही हुआ होगा। या फिर कोई ट्विस्ट देखने को मिल जाए मूवी में एंड दीपिका का बच्चा कल की भगवान हो ही ना। अब अगर ऐसा भी होता है तो अश्वत्थामा गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों से जिस दशावतार की प्रतीक्षा वो कर रहा है उसे पहचानने में अश्वत्थामा गलती कैसे कर सकता है? कल की भगवान ही तो अश्वत्थामा को मुक्ति दिला सकते हैं उसके श्राप से। मुझे पता है मेरे मन में जो आया मैंने बोल दिया है, लेकिन जो जो पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही थी मैंने आपसे शेयर कर ली। आपके मन में भी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में शेयर जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय।